हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के सेट नंबर 5 में सेशन का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर इस सेशन में आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है दोस्तों कि पहला जो क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में किस वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। निम्नलिखित में जो है किस वर्ष को पहली बार जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो 2009 और 2010 में जो है पहली बार जो है ग्राम सभा जो वर्ष किया गया था घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचशील जो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता जो हुआ था किन किन देशों के बीच हुआ था। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 ईस्वी में। भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में जो है आपका कुल कितने जिले हैं। बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं। तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम ब्रिटिश यात्री था वो आपका कौन था। कि बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम ब्रिटिश यात्री था आपका दोस्तों रॉल्फ पीच जो था बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो क्या था। कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल जो है ये पहली जो पंचवर्षीय योजना का आधार था कौन, हेराल्ड डोमर मॉडल। पहला जो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। हेराल्ड डोमर मॉडल जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। दिल्ली का कौन सा वह सुल्तान था जो कि अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो आपका जो फिरोज शाह तुगलक था उसने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से कौशाम्बी से कहाँ क्या हस्तांतरित किया था, दिल्ली हस्तांतरित किया था। कौन सा सुल्तान था आपका फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार जो है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इनमें जो आपका घटना दिया गया कौन सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले जो आपका चंपारण हुआ था 1917 में। चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपका अमृतसर घटना होता है जिसे जलियांवाला हत्याकांड ये दोस्तों आपका 1919 में होता है। कितना में 1919 में होता है। 1919 में आपका अमृतसर घटना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह जो होता है 1921 ईस्वी में होता है। उसके बाद दोस्तों आपका चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। 5 फरवरी 1922 को कौन सा घटना होता है, चोरा चोरी कांड होता है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन सी है सबसे पहले जो आपका चंपारण आंदोलन होता है, उसके बाद अमृतसर होता है, उसके बाद मोपला विद्रोह, उसके बाद सबसे जो लास्ट में चोरा चोरी कांड होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन के अनुसार सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। जैन धर्म जो था दो भागों में विभाजित हो गया, दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो दोस्तों किस समय विभाजित हो गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बढ़ गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो किसके शासन में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध जो रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो दोस्तों उस समय जो है कुषाणों का रेशम मार्ग पर अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत जो भारत के महिलाओं के लिए पहली बार जो है ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान जो है आरक्षित किया गया। कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत जो है भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में कितना स्थान, 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों आपका 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भारत में पहली बार जो है ग्राम पंचायतों के चुनाव में 1/3 आरक्षित किया गया है। किसका, महिलाओं का। तो किसके संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है कि देवनागरी लिपि सबसे पहले आपका ब्राह्मी लिपि हुआ था, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नगरी लिपि, उसके बाद आपका देवनागरी लिपि। कि देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले विकास हुआ था, सबसे पहले आपका ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, नगरी लिपि, सबसे बाद में आया देवनागरी लिपि। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिला है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है। तो दोस्तों आपका जो
कान्हेरी गुफा है ना, उसमें जो है 11 सिरों के बोधिसत्व का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सरदेशमुखी जो है वसूली, सरदेशमुखी की वसूली कौन करते थे, शिवाजी करते थे। सरदेश जो मुखी थे उनकी वसूली शिवाजी करते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुष्यौनी क्या थे, सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला करता था, तो सरदेशमुखी जो थे वो शिवाजी से वसूला करते। सरदेशमुखी की वसूली कौन करते थे, शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुष्यौनी क्या थे, सरदेशमुख थे। और सरदेशमुखी जो है राजस्व का 1/10 भाग वसूला करता था। 1/10 भाग कौन वसूला करता था, सरदेश भूमि, यानी कि भूमि का जो है 1/10 भाग क्या करता था, वसूला करता था। मराठों एवं अहमद अब्दाली के बीच, मराठों एवं अहमद अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो पेशवा था, तो दोस्तों आपका तृतीय युद्ध कितना ईस्वी में होता है, 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में अहमद अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था। दोस्तों उस समय पेशवा था बालाजी बाजीराव था। उस समय मराठों एवं अहमद साली अब्दाली के बीच जो लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो पेशवा था आपका बालाजी बाजीराव था। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है किस राज्य में स्थित है। आपका जो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपका जो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। माइकल ओडायर की हत्या जो है किस क्रांतिकारी भारतीय ने की थी, कि माइकल ओडायर की हत्या जो है किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, तो जनरल उधम सिंह ने किया था। उधम सिंह ने हत्या किसकी किया थी, माइकल ओडायर की हत्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम जो है प्रतिशत तालाबों द्वारा होता है, कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य जो कुल क्षेत्र का यानी कि कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम जो होता है तालाबों द्वारा होता है, तो आपका आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो है सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचित सिंचाई होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, मिलाइए। तो दोस्तों आपका जो हंगुल है वो आपका दांचीग्राम में। हंगुल कहाँ पे है, दांचीग्राम में। बंग टाइगर सुंदरबन में है। बाघ जहाँ पे कहाँ पे है, सुंदरबन में है। भारतीय सिंह गिरबन में। और राहिनो जो सरोस है वो आपका काजीरंगा में। फिर से दोस्तों हंगुल जो आपका दांचीग्राम में है, बाघ जो है सुंदरबन में, भारतीय सिंह गिरबन में है, और जबकि रोहिनो सरोज जो आपका काजीरंगा में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संतोपंत जो है ग्लेशियर आपका अवस्थित कहाँ पे है। संतोपंत ग्लेशियर जो अवस्थित है वो आपका उत्तराखंड में है। संतोपंत ग्लेशियर जो अवस्थित है आपका दोस्तों उत्तराखंड में जो है क्या है, संतोपंत जो है ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि के भारत की देन है। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्य विधि जो है भारत की देन है, तो दोस्तों आपका जो शून्यकाल है वो संसदीय कार्य जो है विधि भारत की देन है। तो भारत की देन है क्या, शून्यकाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का जो प्रयोग किया गया है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का जो प्रयोग हुआ है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की जो संस्तुतियां होती है वो क्या होती है। तो वित्त आयोग की जो संस्तुतियां होती है कि सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग की जो संस्तुतियां होती है कि सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपने जो है त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए जो मंत्री है अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो दोस्तों आपको राष्ट्रपति को देगा। मंत्री परिषद जो अपना पद रिजाइन जिसे कहते हैं वो किसको त्याग देगा, वो अपना राष्ट्रपति को रिजाइन पत्र देगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम जो है किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम जो है किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा भारतवर्ष के लिए संघीय ढांचे को सर्वप्रथम जो है जारी किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। तो आपका ऑप्शन 1935 जो है बिल्कुल सही है। कि लोकसभा का जो है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन इसको भंग कर सकता है, कि लोकसभा जो है 5 वर्ष का होता है लेकिन सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले
कौन इसे भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भी कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको जो है सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी इसको भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और किसके आधार सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर इसको भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जो कौन सा देश आपका आसियान का सदस्य नहीं है? कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है आपका आसियान का सदस्य नहीं है? दोस्तों आपका जो बांग्लादेश है वो आपका आसियान का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश जो है आपका आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में जो है कौन एक राज्य जो है सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो आपका आर्टिकल 40 जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक मार्क जो है वो आपका क्या है? एक मार्क जो है वो आपका क्या है? तो दोस्तों एक मार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। गुणवत्ता गारंटी की मोहर को क्या कहते हैं? एक मार्क कहते हैं। गुणवत्ता गारंटी की मोहर जो है आपका एक मार्ग कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? आपका जो जारवा जनजाति है वो आपका कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति दोस्तों आपका निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति जो आपका निकोबार द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा जो आपका गुजरती है? निम्नलिखित में किन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा आपका गुजरती है? तो दोस्तों कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया के जो है समूह से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया के समूह से क्या गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा का जो गैर निर्वाचित सदस्य होता है, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। लोकसभा का जो गैर निर्वाचित सदस्य होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार का उद्योग वर्गीकरण है? कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो दोस्तों आधारभूत और उपभोक्ता जो है कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का क्या है? वर्गीकरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 जो है अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपका सतीश धवन जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। किस डेट को? 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कि जो बैंक जो है निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं उन्हें जो है मांग निक्षेप कहते हैं। कि जो बैंक जो है निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रस्ताव में किसका जो संदर्भित संबंध जो है राष्ट्रीय संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में जो है किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? तो दोस्तों आपका जो कटौती प्रस्ताव है उसका जो संबंध है किससे है? संघीय बजट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पद्मश्री जो पुरस्कार 2023 के लिए बिहार को कितनी हस्तियों को चुना गया है? कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो दोस्तों आपका जो बिहार की हस्ती है वो उस बिहार 3 हस्ती को पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में क्या होता है? सुधार होता है। आपका जो मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है निर्यात में वृद्धि होता है, निर्यात में क्या होता है? वृद्धि होता है। निर्यात में वृद्धि होता है और आयतन भुगतान में क्या होता है? आयतन भुगतान संतुलन में सुधार होता है। कि अब मुद्रा जो अवमूल्यन का परिमाण होता है निर्यात में तो वृद्धि होता है लेकिन भुगतान संतुलन में क्या होता है? सुधार हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन्स है कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या जो आपका कितना है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या जो आपका 20 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपका कितनी है? कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से आपका ऊंचाई जो है आपका 5 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? कि तिब्बत के पठार के समुद्र तल से आपका जो ऊंचाई है वो आपका
5 किलोमीटर। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है। कि भारत में दोस्तों कौन सी ऐसी पर्वतीय श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है। तो दोस्तों आपका जो अजंता है ना, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी पर्वतीय श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है। तो दोस्तों आपका जो अजंता है सिर्फ एक ही राज्य में फैली है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है, यानी कि निम्नलिखित देशों की मुद्रा आपका दिया हुआ है, कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आपका बुल्गारिया का लेब होता है, मालदोवा का ल्यू होता है, अल्बानिया का लेक होता है, लेकिन इटली का यूरो नहीं होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण क्या प्रभावित होती है। कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण क्या प्रभावित होती है। तो दोस्तों उससे होता है दक्षिणी पश्चिमी जो है मानसून प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में जो है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का जो है अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा ऐसा जो है क्षेत्र है जो कि कपास का अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है। तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी जो भारत है, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है सबसे कपास का अधिकतम मात्रा जो उत्पादन करता है, यही उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अलमट्टी जो बांध है आपका किस नदी पर है। कि अलमट्टी जो बांध है दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों अलमट्टी जो बांध है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है। देश के जो दोस्तों किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर देश रहे लेकिन तो उसका आपका जाएगा कौन सा, भूटान में सबसे पहले जो होता है जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। लेकिन अगर राज्य पूछे तो राष्ट्र दोस्तों सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय एथलीट थे वो आपका नीरज चोपड़ा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय एथलीट है वो आपका भारत का नीरज चोपड़ा है। क्या है, नीरज चोपड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ था। कि भारत के बाहर जो है विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों आपका लॉस एंजिल्स में किया गया था। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया था लॉस एंजिल्स में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर जो है पुस्तक के लेखक कौन थे। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक जो है रस्किन ब्रॉन्ड जो है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक है। तो रस्किन ब्रॉन्ड जो है किसके लेखक है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण करने का जो प्रावधान दिया गया, यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है। दोस्तों 128वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 33% सीट का आरक्षण का ऐसा प्रावधान किया गया 19 सितंबर 1923 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा। तो 128वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट खिताब जीता है। कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट जो है 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो दोस्तों आपका श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न अभिक्रियाओं का विस्थापन अभिक्रिया का
उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है उसे बतावे। तो दोस्तों आपका कॉपर सल्फेट प्लस लोहा के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फेरस सल्फाइड प्लस कॉपर बनता है। तो यही दोस्तों आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थिति है वो कितना होना चाहिए। कि चावल की खेती के लिए आदर्श जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप होना चाहिए, तब चावल की खेती अच्छी ढंग से की जाएगी। चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, ऊपर ताप होना चाहिए, तभी जो है चावल की खेती अच्छी तरह से संभव हो सकती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राणियों और पादप की जातियों में जो अधिकतम विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में जो है प्राणियों और पादप की जातियों में जो है अधिकतम विविधता जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारी मशीनों में संरेखक के रूप में निम्नलिखित में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। कि भारी मशीनों में संरेखक के रूप में दोस्तों आपका किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेफाइट का दोस्तों उस उपयोग जो है संरेखक के रूप में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्पंज जो है आपका क्या है। तो दोस्तों स्पंज जो है आपका एक जीव है। स्पंज क्या है, स्पंज एक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बीकर में 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। एक बीकर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जो है जल भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। यदि 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री से अगर ठंडा किया जाए तो जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस से क्या बहने लगेगा। तो आपका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूमंडलीय तापन का जो मुख्य कारण है में किसकी वृद्धि है। कि भूमंडलीय तापन का जो मुख्य कारण है किसकी वृद्धि है। तो दोस्तों भूमंडलीय ताप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए उसके ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रदेपी जालिका जो है बहुत सी दवाओं का निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो आपका लीवर करती है। कौन करती है, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका जिसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बहुत सी दवाओं का निर्वशीकरण करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपका लीवर करती है। लीवर जो ऐसा भूमिका निभाती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लैंप की बत्ती में जो है कि लैंप में जो बत्ती होती है जो तेल ऊपर चढ़ता है कि ये किसके कारण चढ़ता है। लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है कोशिक क्रिया के कारण चढ़ता है। कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते जो है लैंप की बत्ती में तेल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। क्यों, क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना में क्या होती है। तो दोस्तों राइबोसोम की संरचना में आरएनए तथा प्रोटीन्स होते हैं। राइबोसोम में क्या होते हैं, आरएनए तथा प्रोटीन्स होते हैं। किसमें, राइबोसोम में। राइबोसोम में क्या होते हैं, आरएनए तथा प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यक्ष्मा रोग के रोगियों में जो है निम्नलिखित में कौन सी जो औषधि होती है वो प्रभावशाली होता है। तो आपका रिफेम्सिन जो होता है, रिफेंसिन जो होता है यक्ष्मा रोगों के जो है टीबी के रोगों में जो है औषधि प्रभावशाली हो। कौन, रिफेम्सिन जो होता है आपका टीबी के रोगियों में महत्वपूर्ण औषधि जो है प्रभावशाली है। जब क्षारीय, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब क्षारीय प्रकृति के रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है। जब कोई जो है क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाते हैं तो इसका जो रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है, आपका लाल हो जाता है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी से उसको अगर लेपा जाता है तो इसका रंग जो होता है कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में जो है कौन सा आपका एक कथन जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो दोस्तों आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये कथन सही नहीं है। जब आर्द्रता हम बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस पादप को जो है शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा जो है प्रदान की गई है। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान किया गया है। तो तुलसी को दोस्तों शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा जो है प्रदान की गई है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप पूर्ण होने का स्पष्ट किया जाता है। क्यों? कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का जो स्पष्ट किया गया है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? जो प्रतिजैविक एंटीडेविक दवा होते हैं उसमें विषाणु पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसमें? एंटीबायोटिक दवा जिस विषाणु पर वायरस नहीं होते क्योंकि इसमें जो है कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आपका जो क्वथन होता है, क्वथन जिसे क्वथन कहते हैं, क्वथन क्या होता है? तो दोस्तों क्वथन जो होता है एक निश्चित तापक्रम पर होता है। क्वथन क्या होता है? एक निश्चित तापक्रम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सोडियम 11Na, जिसका कि सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान से अगर एक बीटा उत्सर्जन करने के बाद जो बनेगा, तो दोस्तों एक बीटा अगर उत्सर्जन कर जाते हैं तो अगला जो बनेगा वो आपका मैग्नीशियम बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम। सोडियम के बाद अगर एक बीटा उत्सर्जन कर दें तो उसमें क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका मैग्नीशियम बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ठोस के बारे में जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है? कि ठोस के बारे में निम्नलिखित में जो है कौन सा आपका कथन जो है गलत है? तो दोस्तों किसी ठोस को अगर गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है या जो है द्रव में परिणत हो जाता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल कथन गलत है। अगर किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम नहीं होती और ये द्रव में परिणत नहीं हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है? तो दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है वो लाल प्रकाश के लिए जो है सबसे अधिक होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है कितना सेकेंड होता है? कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा दोस्तों, सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें चिन्हित करना है कि ये जो पहला है इसमें ये क्या है, ये जो दूसरा है ये क्या है। तो पहला दोस्तों आपका वोल्ट मीटर है। पहला क्या है? आपका वोल्ट मीटर है। दूसरा जो है आपका एमीमीटर है। एमीटर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? धारा। आमीटर के द्वारा क्या करता है? धारा मापते हैं। आमीटर के द्वारा धारा मापते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ये जो है पहला जो दिया हुआ है, पहला जो है आपका वोल्ट मीटर है। पहला कौन सा है? वोल्ट मीटर है। जबकि दूसरा आपका आमीटर है। आमीटर जिसके द्वारा धारा हम मापते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कि एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण यानी कि हस्तांतरण होता है। जब हम विद्युत से बल्ब जलाते हैं तो बल्ब का जलना जो है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में हस्तांतरण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिफेरा जो वर्ग है डैश जगत का भाग होता है। कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा जो वर्ग होता है किस जगत का भाग होता है? तो दोस्तों टेरिडोफाइटा जो होता है प्लांटी जगत का क्या होता है? एक भाग होता है। कि सजीवों के संदर्भ में जो टेरिडोफाइटा वर्ग होता है प्लांटी जगत का क्या होता है? भाग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तनु में अगर 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो दोस्तों इस खपत बराबर जो फार्मूला होता है, खपत बराबर आपका जो फार्मूला होता है शक्ति गुना समय होता है। खपत बराबर कितना होता है? शक्ति गुना समय। और शक्ति बराबर आपका वोल्ट इंटू एम्पियर और जो समय दिया हुआ है टी। तो दोस्तों आपका अगर 220 वोल्ट है कितना एम्पियर? 0.2 एम्पियर इंटू 10 से गुना अगर करते हैं तो आपका 26,400 जूल होता है। खपत कितना होता है? 26,400 जूल होता है। तो आपका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के 5वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।